तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी लेकर आ गए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इससे पहले अपन ने कुछ क्वेश्चंस ये कर लिए थे जो आपके सामने हैं। इसमें मैंने एक क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ रखा था फर्स्ट के अंदर, जो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में ही करवाऊंगा। 4.2 में जो प्रश्नावली का पार्ट है 4.2, इसके अंदर अपन ने ये सवाल संख्या 2 भी कर लिया। अब हम बात करते हैं सवाल संख्या 3। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब आप लोगों को यहाँ पर नंबर ज्ञात करने हैं। नंबर ही बोलते हो ना संख्या को, हाँ। जैसे एक नंबर तो ये और एक नंबर ये, नंबर 2। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो। पहली संख्या को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। नंबर 1 मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना दे रखा है सर? 27 दे रखा है। पहली संख्या को अपन ने क्या माना? x। दूसरी संख्या को सर, दूसरी संख्या को हमने कुछ माना ही नहीं, वैसा का वैसा ही पड़ा, नंबर 2 बराबर 27। अच्छा, x इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो नंबर 2 के बराबर में आपके पास क्या आ गया? 27 माइनस x। अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं? पहली संख्या अपने पास x, ये रही x, और दूसरी संख्या अपने पास 27 माइनस x। दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। अर्थात हम लोग अगर नंबर 1 को गुणा करें नंबर 2 के साथ में, नंबर 1 को गुणा किसके साथ में करें? नंबर 2 के साथ में, तो अपने पास मान 182 आता है। नंबर 1 का मान क्या? x। नंबर 2 का गुणा 27 माइनस x बराबर क्या आता है? 182। तो 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। 27x इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का। x स्क्वायर इस साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का, तो x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182, वैसा का वैसा पड़ा, बराबर में 0। ये अपने पास एक द्विघात समीकरण बन गई। अब हम लोग इसके क्या करते हैं? गुणनखंड करना हम लोग शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण अपने पास क्या बनी? x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा। पहले पद को हम लोग तीसरे पद के साथ गुणा करते हैं। क्या मान आता है? पहला पद है क्या? x स्क्वायर गुणा तीसरा पद 182, मान क्या आ रहा है? 182x स्क्वायर, ये मान आ रहा है। अब दूसरे पद के हमें, दूसरा पद अपने पास है क्या? माइनस का 27x। ऐसे टुकड़े करो कि आप लोग जोड़ो उन टुकड़ों को, तब तो माइनस 27x आए, और गुणा करो तो 182x स्क्वायर अपने पास आना चाहिए। अब आप लोग क्या टुकड़े करोगे इसके अंदर? इसके अंदर आप लोग क्या टुकड़े करोगे? सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 21 को 6 से गुणा करने का, नहीं होता है। 22 को 5 से गुणा करने का, 23 को 4 से नहीं होता है। 19 को हम लोग ट्राई करते हैं 8 से, 8 नीम 72, 7, 8 एकम 8, 8 और 7 अपने पास हो गए कितने? फिर भी नहीं हो रहा। 18 को 9 से करते हैं, 9 × 72, 7, और 9 और 7, 9 एकम 9, और 9 और 7 अपने पास कितने हो गए? 16। फिर हम करते हैं 17 को 10 से, फिर हम करते हैं 16 को 11 से, ये भी नहीं होता है। फिर हम करते हैं 15 को 12 से। अब इसके अंदर ये टुकड़े नहीं हो रहे, इसका मतलब हम लोग इसको और ट्राई करते हैं। 14 को हम करते हैं 13 से, 4 तिये 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 1 4, 4 और 1,
8 1। अच्छा, अपने पास टुकड़े फाइनल में हुई 14 को 13, 14 और 13, तो इतना लंबा आपको जाना है टुकड़ों में। अब 14 को एक टुकड़ा तो अपने पास माइनस का 14x हो गया, एक टुकड़ा माइनस का 13x हो गया। अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, मान क्या आता है वो ट्राई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 14 अक्स को अक्स से करेंगे तो अक्स स्क्वायर, 14 को अगर हम लोग 13 से गुणा करते हैं, 14 गुणा 13, 4 3 12, 2 हासिल 1, 3 एकम 3 रेग 4, गुणा 4 एकम 4 1, तो कितने हो गए 8 1 2। मतलब अपने पास ये इसके साथ में मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो अपन ने जो टुकड़े किए हैं वो सही है, सही है। और -14 और -13 को जोड़ते हैं, टोटल इनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो अपने पास क्या था माइनस का 27 ही अपने पास आ रहा है। तो टुकड़े अपने पास आ गए, टुकड़े आ गए, तो बाकी पोर्शन को हम लोग यहां पर कर लेते हैं। बाकी पोर्शन को अगर हम करना शुरू करें तो अपने पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस का 182 बराबर 0। दो दो के ग्रुप बना लो, जैसा पहले करते हैं। पहले ग्रुप में से x बाहर आ रहा था तो अंदर क्या बचा, x माइनस 13। दूसरे ग्रुप में से 14 बाहर आ रहा है तो अंदर क्या बचा, माइनस का x और प्लस का 13 बराबर 0। क्योंकि 14 का भाग 182 में जब आप लोग दोगे ना तो ये 13 बाहर जाएगा। सर पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक दोनों मैच नहीं हो रहे, मैच नहीं हो रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। अगर हम 14 के यहाँ पर माइनस लगाते हैं ना तो अंदर वाले सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, उल्टे। क्या हो जाएंगे, उल्टे। उल्टे होने का मतलब ये जो अक्स है ये पहले अपने पास माइनस का था, अब किसका हो जाएगा, प्लस का। 13 प्लस का था, अब किसका हो जाएगा, माइनस का। तो दोनों कोष्टक मैच कर गए, तो दोनों में से एक एक उठा लो। एक तो आ गया अक्स माइनस 14 और एक आ गया अक्स माइनस 13 बराबर 0। तो अपने पास अक्स है, उसका मान क्या आया, एक का 13 और एक अक्स बराबर 14। अब चेक करते हैं इनमें से कौन सा अपने पास राइट है। अब हमसे क्या बोला गया, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो एक तो 13 हो गई और एक 14, और गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। इतने सा काम करना है, ये नंबर आ गया अपने पास इसके अंदर। अच्छा, अक्स माइनस अक्स बराबर मैंने 13 कैसे लिखा, अक्स माइनस, यहां पर क्या दे रखा है, अक्स माइनस 13 बराबर 0। 13 इस साइड प्लस माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का। इस प्रकार से मैंने इनका पक्षांतरण करके हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक की मैं बात कर लेता हूँ। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं माइनस अनंत से लेकर फिर -2 -1 0 1 2 डैश डैश अनंत तक की इन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक। अब इसमें क्या बोला गया, एक शब्द यूज किया गया धनात्मक, धनात्मक यूज किया गया मतलब ये इतना हट गया, इतना हट गया। क्या बचा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बचे। 0 ना तो प्लस ना माइनस, इसको भी हटा दो एक बार के लिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की मैं बात करता हूं। एक है, एक के बाद में क्या रहा, 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। सब में अंतराल क्या आ रहा है, सर सब में अंतराल समान है, कितने कितने का, सर सब में अंतराल है वो एक एक का है, क्योंकि एक में एक जोड़ते हैं तो 2, 3 में एक जोड़ते हैं तो 4, और 4 में एक जोड़ते हैं तो 5। ऐसा ही अपने पास चल रहा है। सवाल के अंदर बात करते हैं क्या बोला गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं धनात्मक जो पूर्णांक है वो पहले वाला तो ये रहा, पहले वाला ये
धनात्मक पूर्णांक सेकंड वाला ये रहा। पहला धनात्मक पूर्णांक को मैं मान लेता हूं x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1। थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या दे रखे हैं धनात्मक पूर्णांक, इनके बीच में सर एक एक का अंतर ही होता है। हो गया ये चीज। धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्गों का योग, मतलब इनका वर्ग कर दो। सबसे पहले तो ये लो वर्ग, x प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसमें सर्वसमीका लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज हम लोग यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह मान कितना है x, b की जगह 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गुणा x गुणा 1, मान क्या आया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये आपके पास मान है। तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये अपने पास मान आ गया। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग तो हमने कर लिए, अब इनके वर्गों का योग दे रखा है कितना 365। तो मैं यहां पर इसको इरेज करता हूं। मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। चलिए देखिए, पहला धनात्मक पूर्णांक अपने पास हो गया x स्क्वायर प्लस दूसरा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x का योग है। योग हमने कर दिया, कितना दे रखा है 365। कितना दे रखा है 365। x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये एक इस साइड प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, तो 365 माइनस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। पूरे में 2 का भाग लगा दो, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, क्यों मान छोटा हो जाए। 2 का ये कट गया, क्या बचा x स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा प्लस x, इसमें भाग लगाया, क्या बचा 182। ये साइड प्लस का, दूसरी साइड आया माइनस का, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये आपके पास एक बन गई क्या चीज, समीकरण। इतना ही हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे एक समीकरण बनी अपने पास, क्या बनी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये अपने पास समीकरण बनी है, यही है। पहला पद अपने पास ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा। अच्छा, पहले को तीसरे के साथ गुणा करो, x स्क्वायर गुणा माइनस का 182, तो बराबर आंसर क्या है माइनस का 182 x स्क्वायर। ये आपके पास आंसर है। तो दूसरे पद के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करो, तब तो आपके पास माइनस का 182 x स्क्वायर है, और जोड़ बाकी करो तो आपके पास 1x बचे। थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था अपने पास जिसमें अपन ने 182 था ना, टुकड़े किए थे, क्या किए थे माइनस का 14x और माइनस का 13x किए थे। तो यहाँ पर हम लोग अगर ये कर लें, प्लस का 14x ले लें और माइनस का 13x, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा सर, बचेगा x। क्यों 14 में से 13 घट जाएगा, 1 बचेगा। गुणा करेंगे तो आंसर सर माइनस का 182 x स्क्वायर आएगा। तो इन टुकड़ों में मैं मान रख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाए, इसके अंदर अगर हम लोग दो दो के जोड़े बनाते हैं तो इसमें से बाहर क्या आ रहा है x, तो क्या बचा x प्लस 14। दोनों में से बाहर क्या आ रहा है, एक तो सर माइनस आ रहा है और एक 13 आ रहा है,
13 का भाग 13 अक्स में दिया तो अक्स बार, 13 का भाग 182 में दिया तो 14 बार जाता है बराबर 0। एक टुकड़ा अपने पास x माइनस 13 आ गया, एक टुकड़ा आ गया x प्लस 14, यही अपने पास टुकड़ा आ गया बराबर 0। एक को हल कर लेते हैं, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया प्लस का 13। और एक को हल कर लेते हैं, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 14। ये अपने पास दो टुकड़े आ गए। सवाल के अंदर क्या बोला गया था? सवाल के अंदर हमें ये बोला गया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या x का मान यहाँ प्लस में धनात्मक है? सर नहीं, तो ये क्या हो गया, इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिसमें पहला पूर्णांक हो गया 13 और दूसरा क्या हो गया 13 प्लस 1 कितना होता है 14, एक 13 और एक 14, तो ये अपने पास इसका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। x का मान अपन ने क्या निकाला, x का मान अपन ने निकाला 13, तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 बराबर 14। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी को ये समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ। एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज हमें बनाना है। ये रहा अपने पास समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, नामकरण कर देते हैं ए बी सी। त्रिभुज की ऊंचाई है, ऊंचाई कौन सी है ए बी, ऊंचाई अपने पास यही तो है, यही है ऊंचाई। इसकी ऊंचाई आधार कौन सा बेस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक बार इसको छोड़ देते हैं। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का, कर्ण कौन सा एसी, ये हमें कितना दे रखा 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजा ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो अब मैं इसमें से कुछ चीजें इरेज कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। आधार कौन सा है सर बीसी, ऊंचाई ए बी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अर्थात मैं बीसी है इसका आधार को अगर मैं अक्ष मान लूं तो ए बी अपने पास ऊंचाई क्या आएगी, ऊंचाई अपने पास रहेगी अक्ष माइनस 7, यही रहेगी। अब आपको दोनों ये भुजा ना ऊंचाई और आधार इसका पता करना है। आप लोगों ने छोटी क्लासों में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने एक प्रमेय दी थी, और वो प्रमेय हमारे पास कुछ इस प्रकार से थी कि सर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर बराबर आधार अक्ष, तो अक्ष का स्क्वायर प्लस लंब अक्ष माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर सर 169 होता है अक्ष स्क्वायर प्लस, अच्छा अक्ष माइनस 7 दे दिया तो सर हम लोग एक आइडेंटिटीज हमें दे रखी है। आइडेंटिटीज क्या दे रखी है, अक्ष माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है अक्ष स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 अक्ष। कैसे सर, एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। हाँ, तो इसको हम लोग अब नोट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14 169 बराबर एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स प्लस का 49 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 169 माइनस 49 बराबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स। 169 में से 49 घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा 0 2 1,
2x² माइनस 14x। क्या पूरे में हम 2 का भाग दे सकते हैं? हाँ सर दे सकते हैं, मान छोटा हो जाएगा तो ये लो पूरे में 2 का भाग दे दिया। 120 में 2 का भाग 60 बार बराबर x² माइनस 7x। ये इतना काम हुआ। अपने पास सर्वसमीका बनी x² माइनस 7x बराबर 60। 60 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आया माइनस का, तो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा। पहले पद को हम लोग गुणा करते हैं तीसरे पद के साथ में, क्या मान आता है? x² गुणा माइनस का 60 बराबर क्या होगा? माइनस 60 x²। यही मान हो गया। अच्छा, दूसरे पद के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करो, तब तो आपके पास माइनस का 60 x² आना चाहिए, और अगर आप लोग जोड़ बाकी करो तो आपके पास माइनस का 7x बचना चाहिए। 12 पंजो 60, तो माइनस का तो 12x ले लें और प्लस का 5x ले लें। गुणा करते हैं तो अपने पास आता है माइनस का 60x², और जोड़ते हैं तब अपने पास बचता है माइनस का 7x। यही होता है ये टुकड़े लेने पर। चलो मान रख देते हैं x² माइनस या चलो प्लस 5x माइनस 12x और माइनस का 60 बराबर 0। 2 के जोड़े बनाई, 2 के जोड़े बनाने के बाद इसमें से x बाहर आ रहा है तो अंदर क्या बचा? x प्लस 5। इसमें से माइनस 12 बाहर आ रहा है तो अंदर क्या बचा? x प्लस 5 बराबर 0। एक टुकड़ा हो गया x प्लस 5, एक टुकड़ा हो गया x माइनस 12 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया? -5, और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 12। एक तो आ गया 12 और एक आ गया -5। आ जाओ अपने सवाल के अंदर। क्या किसी भी भुजा की लंबाई माइनस में होती है? किसी भी व्यक्ति को आप बोलते हो कि -5 फुट का है? नहीं सर, तो नहीं बोलते, तो ये लो -5 का यूज नहीं करेंगे। x का मान अपने पास आ गया 12। x का मान हमारे पास कितना आ गया? 12। तो ये रहा आधार, और आधार में x की जगह अपन ने रख दिया 12। ऊंचाई x की जगह रखो 12 माइनस 7 कितना है? 5। ये लो ऊंचाई। उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी को ये सवाल समझ में आ गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास क्लास है वो कल स्टार्ट कर लेंगे, और फिर अपने पास 4.3 है उसकी शुरुआत करेंगे।